नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। अभी हम मौजूद हैं पदमपुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां अब यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, हम उनको लेकर जो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि अंदर जो है डॉक्टर्स अवेलेबल है, डॉक्टर्स वहाँ पे है या नहीं, और कैसे जो है मरीजों को यहाँ पे उपचार हो रहा है, क्या क्या सुविधा यहाँ पे है और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पे नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आगे अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या क्या जो है इस हॉस्पिटल में खामियां हैं या क्या क्या किस तरीके से उपचार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ के महिला वार्ड में, जहाँ अभी एक जो महिला हैं उनकी अभी ही जो है डिलीवरी हुई है। तो बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि जो हॉस्पिटल की सुविधा थी उनकी डिलीवरी के समय पे वो कैसी थी और कुछ दिक्कतें उन्हें हुई या नहीं, या कितना सपोर्ट उनको जो है हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से मिला है। तो पहले तो बहुत बहुत मैम आपका बधाई हो कि आपको एक बेचा हुआ है। तो मैम जो अभी सुविधाएं थी वो हॉस्पिटल की कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तो अभी आप जब आए थे, जब प्रसव पीड़ा हुई थी, तो मतलब एम्बुलेंस आई थी या पर्सनल जो आपने कुछ ऐसी गाड़ी वगैरह की थी? गाड़ी वगैरह गई थी। गाड़ी वगैरह की थी। तो मैम एम्बुलेंस को आपने कॉल नहीं किया? की तो एम्बुलेंस आई नहीं? नहीं। क्यों ऐसा, मतलब आपने एम्बुलेंस को कॉल कब किया था मैम? सुबह। सुबह कॉल किया था। और एम्बुलेंस का आप लोगों ने कब तक वेट किया? थोड़ा देर। थोड़ा देर वेट किया, फिर भी एम्बुलेंस आई नहीं? नहीं। अच्छा, फिर कैसे पर्सनल गाड़ी की? हाँ। कितने पैसे दिए गाड़ी वाले को? 500। 500 रुपये। कहाँ से आए थे आप मैम? पुखराड़ से। पोखरार से। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे जो सुविधाएं थी आपकी डिलीवरी के टाइम पे, तो कितना मतलब ऑफिस स्टाफ की तरफ से, जो मतलब जो हॉस्पिटल स्टाफ था उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था? हाँ। मतलब कोई रास्ते में आते हुए ऐसी दिक्कत नहीं हुई? गाड़ी में आए हैं, एम्बुलेंस में नहीं आए? एम्बुलेंस में जैसे एक स्ट्रेचर में मरीज को लाया जाता है, अब गाड़ी में कैसे आप आए, मतलब प्रसव पीड़ा के टाइम पे? वो भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं हुई? अच्छा, मतलब जो है डिलीवरी के टाइम पे भी जो था स्टाफ ने आपका जो है पूरी मदद की है? हाँ। ठीक है, मतलब सब कुछ मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बात करते हैं परिजनों से, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ जो था ऑफिस हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से जो है सुविधाएं जो थी मुहैया करवाई गई थी। तो बात करते हैं सर से। पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर आपका नाम? महेश चंद्र। तो सर ये जब मैम आई थी तो एम्बुलेंस को आपने कब कॉल किया था? एम्बुलेंस हमें जैसे हम घर से हमें जैसे इनकी पीड़ा इनकी बढ़ी, हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करा। एम्बुलेंस यहाँ नहीं थी, हम प्राइवेट अपनी गाड़ी में आए। अच्छा, मतलब एम्बुलेंस उन्होंने बोला था लेट आएगी, और ये हम लेकिन फिर भी हम कहाँ तक देखे थे, उनको दर्द ज़्यादा हो रहा था तब तक। अच्छा, मतलब एम्बुलेंस की सुविधा जो थी वो आपको उस टाइम पे मुहैया नहीं करवाई गई? नहीं हो गया। और यहाँ से कितना दूर है सर घर? हमारा होगा करीब करीब यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। आप एक महिला को जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित है उनको आप मतलब 15 किलोमीटर निजी वाहन में यहाँ तक लाए? पर्सनल गाड़ी में लाए ना, पर्सनल गाड़ी में लाए उसमें। तो हमने गाड़ी बुक करके लाए, 500 रुपये दिए उसको। अच्छा। अभी जाते वक्त यहाँ से गाड़ी नहीं है, बोले मेन मुद्दा ये है ना, यहाँ से देखो। अब चलो कोई बात नहीं, सुबह तो ले आए, लेकिन शाम की गाड़ी फिर भी नहीं दे रहे हमें। 104 जो जिसको बोलते हैं वो अभी भी नहीं दे रहे यहाँ से। क्यों नहीं दे रहे सर? बात नहीं की ये तो आपने? आप बताओगे ना, आप तो मीडिया वाले हो ना, आप बताओगे। नहीं नहीं, हम तो चलिए सर, हम नहीं है बल सुविधा, हमें मना कर दिया। लेकिन हमारी आशादाई कोई और है। रुको, एक पॉइंट और मैं बताता हूँ। लेकिन हमारी आशादाई वो है सामने वाले, हालांकि उनको नॉलेज नहीं है, ये हैं बाहर की आशादाई। हम इनको बुला के लाए। सुबह इनको फ़ोन किया गया और इनकी भी वो कर लेना, लेकिन इनको बुलाया, सुबह ही आ गए थे। लेकिन इनकी वजह से यहाँ डिलीवरी हो रही, नहीं तो इनकी डिलीवरी सीधे हल्द्वानी होती। इससे पहले मैं पहाड़ पानी का एक केस है, लेकिन कहानी बताऊंगा, बड़ी लंबी जाती है। लेकिन इस अस्पताल में, पद्मपुरी वाले अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। मतलब यहाँ पे सुविधाएं जो ना, नहीं मरीजों को देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही? नहीं मिलती है, नहीं जैसे कि सर क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही, आप बता सकते हैं? सुविधा मैं बताऊं, मैं क्या क्या बताऊं, क्या बताना चाहिए? आप क्वेश्चन पूछो, उसका उत्तर दूंगा। लेकिन मतलब जैसे आपने भी बोला एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, सबसे बड़ी बात नहीं है। मेरे को तो यहाँ 108 नहीं मिली। कब की मिली तारीख बता दूंगा, और कागज भी दूंगा मैं। तो इसके ऊपर क्या मतलब, जैसे आपने कभी हॉस्पिटल प्रशासन को शिकायत नहीं की? सुनो सुनो, सरकारी नाम का अस्पताल है ये, नाम का अस्पताल है। और लेकिन सिर्फ यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे की लगी थी, पत्थर आ गया था, रोड की कटिंग चल रही यहीं पर 2 किलोमीटर आगे। मेरे बच्चे की सिर में लगी यहाँ पर, टाँके लगाए इन लोगों ने, सफाई नहीं करी। सफाई नहीं करी, दूसरे दिन ले गया, इनने सीधे रेफर कर दिया शिवाती वाड़े ने, वो नहीं करा। लेकिन शिवाती वाड़े ने यहाँ से जो टाँके लगाए थे, वो टाँके वहाँ फेल हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा ना, सफाई नहीं करी। वहाँ अंदर से वो बन गया था।
इस जगह में कह रहा हूँ यहाँ सुविधा कोई नहीं है। ये क्या करते हैं, जल्दबाजी अपना काम करते हैं। उनका ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभी अपना काम करता अभी है। हमने डॉक्टर से बात करी, स्टाफ से बात की, उन्होंने तो कहा बहुत काफी अच्छी सुविधाएं हैं, मरीजों को दिक्कत नहीं मैं है। बता रहा हूँ ना मैम, मैं तो बता रहा हूँ। मैं वही तो कह रही हम हूँ, तो भैया, हम तो- असलियत देखिए, अस्पताल के पीछे की असलियत क्या है वो यहाँ के मरीज, उनके परिजन बताएंगे। हॉस्पिटल वाले जो स्टाफ जिन्होंने हमने उनसे बाहर बात की, उन्होंने कहा काफी अच्छा है। तो सर क्या मतलब ये जुटला रहे हैं, दूसरा पहलू दिखा रहे हैं? है ना, अभी तो नहीं अब ये मतलब मेरे को सुनो है ना, कोई भी नहीं दिखा देता कॉन्ट्रैक्ट ना, मतलब जो है तो ये इधर पद्मपुरी का अस्पताल जो है। मैं पहली बात तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, जनता को ये कहना चाहूंगी, जब तक आप मुद्दा नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठ के नहीं आएगा, दबाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ का मुद्दा तो मैं उठा दे रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा चांस बढ़ गया यहाँ आज। जब मैं अपनी बीबी को लेके आया था, आज से करीब करीब 5 साल पहले, करीब करीब लाया था मैं 11 बजे रात, जो यहाँ पर मेन दरवाजा है इनका, वहाँ पर लाया था। इन लोगों ने, मैंने क्या करा, मेरी बीबी के यहाँ पर लगी थी, गिर गई थी, बारिश लगी थी, गिर गई थी सीढ़ी में, चोट लगी थी उसकी। इन लोगों ने क्या करा, ना तो टाँके लगाए ना कुछ करा, खाली पट्टी घुमाई और सीधे मेरे बीबी को शिवजातीवाड़ी के रेफर करा। और उसके बाद इन लोगों ने 108 नहीं दी, 108 तब दी जो प्राइवेट जो मेरे साथ जिसको मैं लाया था ड्राइवर को, उसने गाड़ी की व्यवस्था करी। पहले उसने कॉल करा 108 में, देहरादून से सीधे। मैं खुद बोल रहा हूँ, इनको फालतू बोलने दो। 108 में जब उस बंदे ने, उसका नाम नहीं लेता हूँ, नाम लूँगा तब लूँगा जब उसकी हकीकत बात आएगी, उसने 108 को जब उसके देहरादून कॉल करा, तब 12 बजे मेरे को यहाँ से गाड़ी मिली। उसके बाद जब गाड़ी मिली, इन लोगों ने, मेरी बीबी को बेहोश हुई थी, ये समझो आप मर गई थी वो। ऑक्सीजन तब लगाया जब ये डूंगर है, इनकी गाड़ी चलाता हूँ, 108 चलाता है, यहाँ पर पद्मपुरी उसका मेडिकल स्टोर है। जब वो आया बंदा, मेरी जान पहचान का है, मेरी ये दीदी है गुनेलेक की, तब इनके वो आए थे, वो डूंगरदा आए थे यहाँ पर, उनके मेडिकल स्टोर है। तब वो बंदा आया, तब उसने ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, तब उसने लगा, तब उसकी ज़िंदगी बची थी। नहीं तो इस पद्मपुर में कोई व्यवस्था नहीं है मेरे तरफ से तो। मैम आप बताइए क्या बता रहे हैं? वो बात की है, वो तो अभी भी जैसे मैडम की डिलीवरी हुई, 108 को बुलाया, 108 नहीं है, नहीं है, वो तो दूसरी जगह गई। नहीं, पूरे यहाँ पे सिर्फ इकलौता अस्पताल है ये, पूरा इकलौता अस्पताल, इकलौता मरीजों के लिए इकलौता अस्पताल है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, क्या 108 के एक ही गाड़ी यहाँ पे सुनो, ये बात बताओ, इनकी बात करती मैं ये बात बताऊँ, लेकिन ये सुनो, ये क्या बोलते हैं ना, जैसे हम यहाँ आ गए, ये बोलेंगे कभी भीमताल से मंगाएंगे और कभी मंगाएंगे उखल खांडे से। और जो उस दिन मैं आया था 12 बजे रात आया था, मेरे को बोला उखल खांडे से 108 आएगी। अरे तब तक मरीज यहाँ मर जाएगा, उखल खांडे से कहाँ आएगा? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं चीफ फार्मासिस्ट के पद पर हूँ। 108 का नियम आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ठीक है। 108 जब यहाँ पर होगी तभी आएगी। तो 108 आती है कॉल पर, समझिए, सीधी बात है। 108 आती है भाई साहब, कॉल पर आती है। जब हमारे यहाँ हमारी 108 कहीं दूसरी जगह गई होगी, तो हम जो है 108 जो है, चाहे ओखलकांडा से मंगाएं, चाहे वो भीमताल से आए, चाहे वो हल्द्वानी से भी आ सकती है ना। एक चीज़ है, सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए जो चीज़ें हैं उसको कहिए। 100 सर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करी, बट मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पे एम्बुलेंस अभी कितनी मौजूद है? देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पर एक मौजूद है, वो अभी हमारी गई है, ठीक ठीक है। मतलब पूरे अस्पताल में एक ही एम्बुलेंस मौजूद है? एम्बुलेंस है वो 108 है, ठीक है। खुशियों की सवारी जो है ऑन कॉल आती है। अच्छा। ये जाएंगे तो इनके लिए खुशियों की सवारी अवेलेबल होगी, ठीक है। खुशियों की सवारी, मतलब सर खुशियों की सवारी जो आप बोल रहे हैं, उसको कॉल करके कैसे, मतलब क्या चार्जेस हैं उसके? ये सब कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। 102 पर कॉल करेंगे और इनका ड्यूटी है आशाएं, और जो इनकी आशाएं आती हैं, जो एएनएम होती है, वो 102 पर कॉल करेंगी। खुशियों की सवारी यहाँ आएगी और 48 आवर्स उनको यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा। 48 घंटे जब तक पेशेंट को, जो सरकारी नियम है, 48 घंटे तक उनको हॉस्पिटल में रहना चाहिए, तब इनको एम्बुलेंस से 100 खुशियों की सवारी उपलब्ध होगी। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, जबकि सरकार का नियम है कि आप 48 घंटे यहाँ रहिए। तो 102 सवारी सरकार ने लगा रखी हैं। 102 सवारी जो 102 खुशियों की सवारी पेशेंट को लाने की, और 102 खुशियों की एक खुशियों की सवारी तो डिलीवरी टाइम पर भी आती हैं, जब ये बुलाएं लोग, क्योंकि जागरूक नहीं है अभी। 102 वालों खुशियों की सवारी को जब से एएनसी शुरू होती है, तो खुशियों की सवारी का ये है कि उसको लाए भी ले जाए भी, लेकिन जब लोग कॉल करें, अब खुशी तो की क्या नंबर है सर खुशियों की सवारी को कॉल करेंगे? 102 102 है? 102 है। 102 करेंगे तो खुशियों की, हम लोगों के बाहर इनका खुशियों की सवारी का नंबर भी लिखा हुआ है।
यहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल में खुशी की सवारी 108 वालों का उनका मोबाइल, तो खुशी की सवारी एक भीमताल में उपलब्ध रहती है, तो उसको कॉल करेंगे तो आएगी। वो अगर भीमताल खुशी की सवारी दूसरे को कहीं लेने गई होगी तो दूसरी खुशी की सवारी हम बुला लेते हैं। वैसे 108 का भी है। 108 यदि यहाँ उपलब्ध नहीं होगी, हमारी गाड़ी अगर दूसरी जगह किसी पेशेंट को लेने गई होगी तो कॉल करेंगे, तो कॉल करने के बाद हमारी वो ओखलकाटा से भी आ सकती है, वो आपकी हल्द्वानी से भी आ सकती है, आपकी भीमताल से भी आ सकती तो लाइट की सुविधा है भी है। हमें? बिल्कुल लाइट की सुविधा है। अंधेरा और देखिए, क्या सर, सरकार लाइट की ने- सुविधा अब कैसे देखें हम? अब देखिए सरकार का तो ये देखिए ऑक्सीजन प्लांट हमारे सब लग रहे हैं। लाइट की सुविधा सर, अंधेरा दिख रहा है पूरे कमरे में, लाइट की सुविधा कहाँ दिखे? अभी चली गई सर अभी हमारी अभी लाइट चली गई सर, बट आप ऑन कीजिए, बल्ब कहाँ है सर? बल्ब तो हमें दिख ही नहीं रहे। सारे होने हैं, मैं ये तो योग वाले पता नहीं, तो इनमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अब पहलू आप देख लीजिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो हम भी नहीं कह सकते। लेकिन सर जैसे कि अभी सर ने बताया, जब मरीजों को यहाँ से उपचार करने के बाद हल्द्वानी ही जाना होता है तो फिर मरीजों को यहाँ आने का क्या मतलब हो गया? देखिए मैडम, मरीज को कंडीशन पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये पेशेंट अभी आया है, इसको फ्रैक्चर है, अच्छा, फ्रैक्चर है, आपने देख लिया होगा, फ्रैक्चर है, वो गिर गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरे सुविधा है, एक्सरे शायद करा के लाए हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास नहीं है। देखिए एक प्लेन तो एमबीबीएस क्या लगता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 100 ऑर्थोपेडिक सर्जन होने चाहिए ना, लेकिन भैया ऐसा है कि हर जगह, क्योंकि सरकार के पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन भाई कोई ड्यूटी करना, भाई सरकार ये कहती है कि अपॉइंटमेंट निकालती है, लेकिन हम किसी को कंपल तो नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स को कंपल्सन नहीं करेगा। अब उपलब्ध नहीं है तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है 108 नहीं सॉरी सर्जन उपलब्ध करा रही है। जब हमारे यहाँ पहले एक डॉक्टर हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ 8 डॉक्टर हैं और शिफ्ट हर समय डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, एलएमओ पर उपलब्ध रहती हैं। अब डिलीवरी कराने के लिए इनसे पूछिए कि कोई, सर बात जो मरीज के परिजन आए हैं वो तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं, आप कुछ और ही बता रहे हैं सर। देखिए ऐसा है, जो सत्यता है उसे परे तो हम देखिए परिजन क्या बता रहे हैं और क्या आपने देखा है ना, परिजन क्या बता रहे हैं। परिजन देखिए कंप्लेंट्स तो हर आदमी करता है, मैं भी अपने घर जाता हूँ, मेरी मिसेज भी कह सकती है कि आज नमक तुम भूल गए लाना, कम है नमक। देखिए प्रैक्टिकल बातें ये है। अब कंप्लेंट्स करना तो एक यह है कि हर आदमी जो है, देखिए फुल सुविधाएं तो कहीं आप जब वेदांता में भी जाएंगी वहाँ भी फुल सुविधाएं नहीं मिलेंगी, टाइम तो लगता ही लगता है। अभी स्टाफ है मौजूद पूरा? हमारे पास स्टाफ है, देखिए पूरा मौजूद है? देखिए 3 बजने वाले हैं आजकल जो हॉस्पिटल टाइम है, 9 से लेके 3 बजे तक। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब 3 लगभग बज गए हैं। मतलब जैसे अगर पहाड़ी इलाकों में, जैसे आपने कहा कि 108 हमारे पास एक ही मौजूद है, मैं नहीं बात करती किसी गर्भवती महिला की, मैं नहीं बात करी, लेकिन 108 एक मौजूद है, कहीं एक जगह दूसरा केस आ गया, एक जगह दूसरा केस आ गया, फिर कैसे होगा सर? नहीं 108 जाती है, ऑन कॉल होती है, तीसरी आएगी 108 जो है आपकी। बट जैसे सर ने बोला कि हमने 108 को कॉल किया, नहीं आई, उन्होंने बोल दिया काफी देर में आएगी, तब तक जो मरीज जो प्रसव पीड़ा से जो पीड़ित हो रहा है उसका क्या सर? देखिए काफ़ी देर का मतलब ये है कि हमारी 108 यदि यहाँ उपलब्ध है इस पीएचसी में जो है, उसको कहीं दूर से कॉल आ गया है, वो पहले वहाँ जाएगी। 108 का है कि कहीं से भी जा सकती है, ये नहीं है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम ने आपकी पद्मपुरी हॉस्पिटल की 108 पद्मपुरी में ही रहेगी, वो धारा आपके ओखलकाटा भी जा सकते हैं, वहाँ से कॉल आएगी, वो कहीं भी जा सकती है। और वहाँ यहाँ पर कॉल आएगी तो हो सकता है रामगढ़ की एम्बुलेंस वो आ सकती है यहाँ ओखलकाटा से विद्या। सर जैसे कि एक ही अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जो है इलाके में एक ही है, क्या लगता है कि एक एम्बुलेंस और हमें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे इस अस्पताल में, और मरीजों के लिए एम्बुलेंस और सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? अब ये तो सरकार का अपना है कि क्या है, हमारा हम तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अपना सरकार का कि क्या है, कितने एम्बुलेंस उपलब्ध है, ये हमारी उसकी बात तो है नहीं। वर्तमान में कि एम्बुलेंस सब जगह 108 ही हैं, पूरे उत्तराखंड में 108 हैं, और 100 आपके उनके लिए जन ये जच्चा पच्चा के लिए जो क्या बोलते हैं उसको 102 खुशियों की सवारी, ये उपलब्धि सरकार ने करा रखी है। हाँ? तो सर क्या खुशियों की सवारी के बारे में आपको नहीं पता? पता है, तो फिर उस पर कॉल क्यों नहीं किया क्या सर? कॉल तब करते हैं ना जब हमें खुशियाँ मिलती है, तभी तो कॉल करते हैं उनको। अब हमें खुशियाँ नहीं मिली तो सर खुशियाँ क्यों नहीं मिली? आप मिली है खुशियाँ सर? खुशियाँ मैंने बोल तो दिया, वो कह रहे हैं यहाँ गाड़ियाँ नहीं है, अब मैं क्या करूँ इसके लिए? ये बाकी हमारे अगर ये नहीं है, हमारे वहाँ के क्या बोलते हैं उनको, आशादाई, ये हमारी गांव की आशादाई नहीं है, ये बाहर की आशादाई है। हम खुद देख, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, तब इनके चक्कर में यहाँ ये हमारी डिलीवरी हुई है, नहीं तो यहाँ से तो सीधे डिस्चार्ज ही मिलता है। मैं बता रहा हूँ, मेरी भेड़ा पानी की एक केस आया था 1 महीने पहले, मेरे था वो
साला मतलब वो साले भी होते हैं, वो आया था, हमें 2 बजे डिस्चार्ज दिया। उसके बाद हमें अब क्या बोलूं, कोई नहीं, मतलब जो भी है मतलब अच्छा है, मतलब ज़्यादा कहानी क्या करना है। लेकिन जैसे मैं इनका नाम जानता हूँ, लेकिन अंकल जी ने सही कहा जो भी कहा, लेकिन व्यवस्था ना सुनो, अंकल जी पूरा मान गए, लेकिन व्यवस्था सारी कुछ है, लेकिन मेरा इतना इस पद पर इतना चांस बढ़ गया। परसों नाराज नहीं, मैं तो रियल ये को देखिए मैडम, ऐसा ना सुनिए, रिजेक्ट करने का कोई औचित्य होता है। रिजेक्ट कोई डॉक्टर यहाँ से रिजेक्ट इसलिए नहीं करता है, भाई कोई कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, कि बात का हेमोग्लोबिन किसी का कम हो गया, कई और सारी डिलीवरी, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो यहाँ पर हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम उस पेशेंट की ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या हम अपने सरकारी हॉस्पिटल भेजेंगे, और प्राइवेट में नहीं भेजते हम, यहाँ से सरकारी सुश्रा तिवारी भेजेंगे या आपका या महिला फीमेल भेजेंगे, तो उसकी ज़िंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई कॉम्प्लिकेट, अब तो जैसे अभी तो मुझे सर ने ये भी बताया कि कुछ बीते दिनों पहले ही उनके बेटे के सर पे जो चोट लगी थी उसमें आपके तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से टाके लगाए गए थे। हालांकि वो टाके जब सुशीला तिवारी जब हॉस्पिटल उनके बेटे को लेके गए तो टाके वहां से फेल कर दिए गए, और साथ ही साथ उसमें जो टाकों में जो थी चोट में जो सफाई नहीं की गई थी, क्या था नहीं, ये मसला? तो खैर अब शायद मेरे मेरे उस समय जब ये चीज़ जो हम लोग यहाँ पर होंगे, हम लोग तो नहीं थे, ये चीज़ें जो है ऐसा तो नहीं होता, लापरवाही तो नहीं होती हैं ना, लापरवाही बिल्कुल नहीं होती हैं। तो सर परिजन, मैं क्या बोलूं, परिजन झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ क्या ला, मेरे सामने की तो कोई बात है नहीं, मैं तो उसमें मौजूद मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम भी सच नहीं बोल रहे, मैं हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ की गारंटी लेता हूँ, ना मैं परिजन की गारंटी लेता हूँ। मेरी 36 साल की सर्विस हो गई है, मैं चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर यहाँ हूँ, 36 साल की सेवा हो गई, तो कभी हम लोग जो है अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हमको सरकार पैसा दे रही है, तो जो मरीज यहाँ पर आता है उस मरीज की बढ़िया से बढ़िया ढंग से सेवा हो। और कई मरीज ऐसे होते हैं भाई जो इलाज ही नहीं कराना चाहते हैं यहाँ से, उनका नहीं तुम्हारे अस्पताल में, तो वो तो फिर जाता ही जाता है। वो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको सरकारी अस्पताल में मरीज हमको इलाज का, हमको प्राइवेट जाना है, तो हम क्या कंपल क्या कर सकते हैं उनको जहाँ। तो आप बात करते हैं, चलो परिजनों से भी बात कर ली, सर से भी बात कर ली, अब डॉक्टर से बात करेंगे, और असलियत क्या है ये तो उनसे जानेंगे, कितनी सुविधाएं अस्पताल में मौजूद है और कितनी नहीं, ये हम डॉक्टर से बात करके जानेंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर से। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैम आपका नाम? डॉक्टर स्वाति। तो मैम अभी जैसे जो बोला जाता है कि पहाड़ों में जो हैं अस्पताल में जो सुविधाएं होती है, खासकर कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मुहैया नहीं करवाते, तो आपके अस्पताल में सारी सुविधाएं मरीजों को मुहैया करवाई जाती हैं या नहीं? हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम मतलब सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे मंडे टू सैटरडे ओपीडी की सुविधा है 3 to 9, बाकी इवनिंग और नाइट में इमरजेंसी की सुविधा है। जितना हम इस लेवल पे मैनेज कर सकते हैं हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। बाकी जैसे अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है तो हम यहाँ पर वो सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन की ओपिनियन चाहिए होगी, तो उस चीज़ के लिए हम हायर सेंटर रेफ़र करते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मैनेज करने की, तो उतना हमारे पास ओपीडी इमरजेंसी 24/7 यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे डिलीवरीज भी बहुत होती है, अराउंड 30-50 मंथ की जाती है, तो प्रेगनेंसी के लिए भी एएनसी रूटीन केयर भी यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है, और बाकी यहाँ पे डिलीवरीज की भी सुविधा है। तो मतलब अभी जो हॉस्पिटल में है कितने डॉक्टर्स जो होंगे वो टोटल मौजूद होंगे? यहाँ पर हम 7 डॉक्टर्स और एक हमारे MOIC सर है। अभी जैसे मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है तो अभी मेरी ड्यूटी है यहाँ पर इवनिंग में। अच्छा, तो कितने मतलब अभी जैसे यहाँ पे एक्सरे मशीन वगैरह अवेलेबल है मैम? यहाँ पर एक्सरे मशीन अवेलेबल है। अच्छा, और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं? नहीं, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैम क्या लगता है होना चाहिए या नहीं? नहीं, होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। और मैम जैसे अभी हमने मरीजों से बात की, उन्होंने कहा कि जो 108 की जो एम्बुलेंस की सुविधा है उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है कि जब कॉल करते हैं इमरजेंसी सर्विस पे तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। तो क्या लगता है मैम कि एम्बुलेंस अस्पताल में, जैसे कि पूरे यहाँ पे एक ही अस्पताल है, तो कहीं ना कहीं मरीजों को जैसे कुछ सीरियस हुआ, कुछ मेजर हुआ, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर एम्बुलेंस उनको मुहैया नहीं करवाई गई तो? वैसे मैक्सिमम जितने केसेस आते हैं 108 सबको प्रोवाइड की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक हॉस्पिटल में 3 to 4 एम्बुलेंस होती है, तो बहुत सारे केसेस वो लेके जा रखी होती है ऑलरेडी, तो फिर उस टाइम पे अगर कोई बाई चांस इमरजेंसी होती है तो कई बार बिजी शेड्यूल की वजह से एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पाती है, अदरवाइज प्रोवाइड होती है। और जो दूसरी बात जो हॉस्पिटल में सबसे ज़रूरी होती है वो है सफाई व्यवस्था। तो सफाई की जो व्यवस्था है कैसे स्वीपर्स आते हैं, डेली आते हैं या नहीं आते हैं? यहाँ पर हमारे स्वीपर स्टाफ यहीं पे कैंपस के अंदर रहते हैं और वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम सफाई करते हैं। सफाई की सुविधा यहाँ पर ठीक है।
देखा आपने, जैसे कि हम अभी अस्पताल में मौजूद थे, हमने जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, उनसे बात की। हालांकि उनकी तरफ से ये कहना था कि जो अस्पताल में है पूरी सुविधाएं जो है मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है, उनके द्वारा हर तरीके की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, किसी भी तरीके की दिक्कत जो है मरीजों को सामना नहीं करना पड़ता। और लेकिन उसी तरफ जब हमने मरीजों के जो परिजन हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो अस्पताल की सुविधाएं थी उनसे नाराज़गी जताई है। उन्होंने बताया है कि जो सुविधा है, चाहे वो 108 की सुविधा हो या जो डॉक्टर्स के द्वारा उपचार किया जाता है, उसकी सुविधाओं कहीं ना कहीं वो उसमें कमी है। उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से नाराज़गी इस चीज़ में दिखाई गई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस चीज़ पे अपनी बात रखते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से जो है पूरी जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को दी जा रही है। जितना उनसे हो सकता है वो उतनी कोशिश करते हैं मरीजों को सारी सुविधाएं मुहैया करी जा सके, उनकी उपलब्ध करी जा सके। अब कौन सही है कौन गलत, ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे जो इसमें है एक लौता ये सरकारी अस्पताल है। अगर सबसे बड़ी बात, अगर यहीं कमियां होंगी तो सवाल ये आता है कि मरीज कहाँ जाके इलाज कराएंगे। जो मरीजों को यहाँ से हल्द्वानी ही उपचार के लिए जाना है, तो फिर इस सरकारी अस्पताल का यहाँ बनने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो अब ये है कि आखिर जो अभी जो थोड़ी बहुत कमियां जो परिजनों की तरफ से बताई गई हैं, कब उन कमियों को जो है पूरा किया जाएगा, फिर वो चाहे अस्पताल का जो प्रशासन वो हो या जो हमारी सरकार है उनके द्वारा कब इन खामियों की तरफ जो है ध्यान जाएगा। तो फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी समय राज शाह और निशा उप्रेती के साथ शिल्पा नेगी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।